ये मैं घर से निकल जाती हूँ। एक समय में न जाने क्या से क्या हो गया। सोचती थी कि दोनों बहनें रह लेंगी, लेकिन समय बदल गया। समय समय की बात है, समय समय का खेल। समय बिगड़ने में नहीं, ये लगे जरा सीधे कि समय बड़ा बलवान न कोई समझ है पाया। ना जाने किस घड़ी समय ने चक्र चलाया। आज रोती हैं, आंखों में आंसू हैं। कहती मैं ये सोचती थी कि दोनों बहनें रो लेंगी, लेकिन उन्होंने तो आते ही कह दिया कि तुम यहां से इन्हें निकालो। कि कभी हंसना है, कभी रोना है, जीवन सुख दुख का संगम है। कभी पतझड़ है, कभी सावन है, ये आता जाता मौसम है। आज सुनीति माता को घर से निकाल दिया। वन में आ गई। जो रानी महलों में सोती थी गद्दे पर, आज वन में आ गई। लेकिन समय है, समय कौन जानता है समय के बारे में। कोई दिन ऐसा हो गगन पे न नींद आवे, कोई दिन ऐसा एक कंबल को टूटो है, कोई दिन ऐसा होते हलवा पूड़ी न भाए मन, कोई दिन ऐसा एक रोटी को टूटो है। आज भैया जंगल में आ गई, एक जगह बैठी है, आंखों से आंसू चल रहे हैं। एक छोटी सी चिड़िया उड़ के आई और मैया के हाथ में बैठ गई। कहने लगी मैया तू रो मत, मैं पूरे दिन दूर दूर से एक एक तिनका लेकर आऊंगी और तेरी इस झोपड़ी को बनाऊंगी। मोर आ गया मैया के सामने, बोला मैया क्यों रोती है तू बिल्कुल मत रो। मैं रोज आकर, जितनी बार तू आकर कहा करेगी तेरे सामने नाचा करूंगा। तोता बोला मैया तू भूख की चिंता मत करना, मैं अच्छे अच्छे मीठे मीठे तेरे लिए फल लाया करूंगा। शेर बोला मैया मैं इस जंगल का राजा हूं, मेरे होते हुए तेरी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, मैं तेरा दूसरा बेटा हूं। एक छोटा सा खरगोश आ गया और आके मैया की गोद में बैठ गया और कहने लगा मैया क्यों रोती है, मैं भी तो तेरा लाला हूं, मैं भी तेरा ही बालक हूं। मैं भी तो तेरा ही लाला हूं मैया। मैया आज जंगल में रहने लगी, भगवान का भजन करती है।
भगवान के भजन का ये प्रताप। संत प्रसन्न हुए। एक दिन संत आए, जो सेवा थी संतों की संत कहने लगे, पुत्रित मति भव। मैया हाथ जोड़ कर कहने लगी, बाबा जो मेरे भाग्य में है ही नहीं वो कहां से मिल जाएगा। लेकिन जो संतों ने कह दिया वो तो हो गया। समय व्यतीत हुआ। महाराज उत्तानपाद ही एक दिन जंगल में आए, शिकार खेलते खेलते रात्रि हो गई और आके उस कुटिया के पास ही आ गए। देखा रानी, ये हमारी रानी। दोनों में वार्तालाप हुई। प्रातः काल चले गए। माता की गर्भ ठहर गया। जब संतों ने माता से कहा था ना कि पुत्रीवती भव, तो मैया ने केवल यही कहा था, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे तो जो नसीब में था वो हो गया। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी बहन के कोई पुत्र हो जाए। तो संत भगवान ने भी ये कह दिया था कि अगर तुम ये चाहती हो तो जाओ, तुम्हारी बहन के भी पुत्र होगा। दोनों के पुत्र हो गए। लेकिन मैया ने आज तक न तो महाराज उत्तानपाद से अपने दुख कहे, न कभी महलों तक गई। सोच लेती है कि जो दुख दिए वो अपनों ने ही दिए। जो दर्द मिला अपनों से मिला, गैरों से शिकायत कौन करे। जो जख्म दिए फूलों ने दिए, कांटों से शिकायत कौन करे। शीशे की तरह दिल तोड़ दिया और अपना बना कर छोड़ दिया। ये प्रेम नहीं एक सपना था, सपनों से शिकायत कौन करे। अब तो दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े होते गए। एक ध्रुव पढ़ने के लिए जाने लगे। इधर महाराज उत्तानपाद के दूसरे पुत्र उत्तम भी विद्यालय जाते हैं। लेकिन जब छोटे थे कोई बात नहीं, जब जैसे ही बड़े होते गए एक दिन किसी ने पूछ लिया, सब बता रहे थे कि मेरे पिता ये करते हैं, मेरे पिता का नाम ये है। एक एक करके सबने अपने अपने पिता का नाम बताया। लेकिन आज ध्रुव जी घर आए और घर आकर कहने लगे, भैया सबके पिता हैं, मेरे पिता नहीं है क्या? मैया बोली, लाला तेरे भी पिता हैं। मेरे पिता का नाम क्या है? कहने लगी, लाला तेरे पिता का नाम महाराज उत्तानपाद है। तो मैया फिर हम अपने पिता के पास क्यों नहीं रहते?
मैया कहने लगी लाला कि जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है, माँ बाप निकम्मा कहते हैं, घर वाली नजर चुराती है। बेटा ये हमारा कुछ बुरा समय था, लेकिन तुम्हारे भी पिता हैं। आज जैसे ही ध्रुव जी ने सुना कि मेरे पिता हैं, आज दौड़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही महल में प्रवेश किया महाराज उत्तानपाद ने देखा कि मेरे पुत्र आ रहे हैं। सिंहासन से खड़े हुए ध्रुव आगे बढ़े, लेकिन महाराज की छोटी रानी ने ध्रुव जी को पकड़ लिया। कहने लगी कहां जाते हो? बोले मैं अपने पिता से मिलने जा रहा हूं। रानी बोली तू अपने पिता से मिलने जा रहा है? यह अधिकार तुझे किसने दिया? बोली ये मेरे पिता हैं, इसमें अधिकार की क्या बात है? बोली नहीं, अगर तू इनकी गोदी में बैठना चाहता है, ये अधिकार पाना चाहता है, तो पहले वन में जा भगवान का भजन कर। जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे कहना कि मैं अपने पिता की गोद चाहता। इन वचनों को सुन के ध्रुव जी घर आए। क्रोध में जिस प्रकार एक सांप की पूंछ पर लाठी मार दी जाए उस तरीके से आते हैं। और देखिए मां की ममता, मां ने भी कुछ नहीं कहा, समझदारी ज्ञान, मां ने केवल यही कहा बेटा ठीक ही तो कहा है, पहले भगवान को भजो। ध्रुव जी कहने लगे मां कि कहे बात कहां मिले वो हरी, जिनको वो नाम बताई रही। मैया वो भगवान मिलेंगे कहां जिनका माता ने कहा है कि जाओ पहले भगवान का भजन करो। बोली भगवान तो हर जगह है, भगवान हर जगह है, कहां कहां? कि पत्ता पत्ता बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कि पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा, ऐसे नहीं दोनों हाथ में। सारी सृष्टि का ये नायक मेरा श्याम बसदा, सारी सृष्टि का ये मालिक मेरा श्याम बसदा। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा, पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा। सांसों की माला श्याम पुकारे,
पत्ता पत्ता राधे श्याम पुकारे। पत्ता पत्ता राधे श्याम पुकारे। ओ मेरी सांसों की बिच माला मेरा श्याम बसदा, मेरी सांसों की माला बिच मेरा श्याम बसदा। कौन कौन मानता है? दोनों हाथ उठा के, थोड़ी देर की बात हो रही है। और क्या कहेंगे कि पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा। राधे श्याम की एक ही धारा, ना कोई इनमें आधा आधा। ना कोई इनमें आधा आधा। राधे श्याम की एक ही धारा, ना कोई इनमें आधा आधा। ना कोई इनमें आधा आधा। ओ मेरी सांसों की बिच माला मेरा श्याम बसदा, मेरी सांसों की माला बिच मेरा श्याम बसदा। और मैया यही समझा रही है ध्रुव जी को, और हम भी आपको यही समझा रहे हैं। क्या? और पत्ता पत्ता डाली डाली मेरी श्याम बसदा। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा। हरि बोल। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जय हो। जय जय। और दीवानी हो गई दर तेरे आगे, जग को मैं भूल बैठी तुझे अपना के। ओ जग को मैं भूल बैठी तुझे अपना के। दीवानी हो गई दर तेरे आगे, जग को मैं भूल बैठी अपना बना के। जग को मैं भूल बैठी अपना बना। और उस जग को याद नहीं बस करना मेरा श्याम बसदा। जग को याद नहीं है करना रूह विच श्याम बसदा। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा। जय हो।
और नैना श्याम के प्रेम के प्याले, नैना श्याम के प्रेम के प्याले, पीवन वाले जी भर के प्याले, पीवन वाले पी भर भर के प्याले। ओ मस्ती विच ये देखो मेरा श्याम बसदा, विच मस्ती विच ये देखो मेरा श्याम बसदा। उठा दो ना जय जय श्री राधे और हाथ उठे भी आधे आधे। पत्ता पत्ता डाली डाली मेरा श्याम बसदा। आज मैया ने बताया कि बेटा भगवान तो हर जगह है और आज ध्रुव जी चल दिए, जंगल में पहुंच गए। इधर नारद जी को पता चला, नारद जी परीक्षा लेने के लिए आए। बोले बेटा कहां जाते हो? बोले मैं भगवान का भजन करने जा रहा हूं। बोले भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हो? इस जंगल में बड़े बड़े शेर हैं, हाथी हैं, वो तुम्हें मार देंगे। बोले बाबा मेरी माँ ने सिखाया है कि छोटे जीव से लेके बड़े जीव तक अंदर हृदय में भगवान वास करता है और मैं उसी भगवान का भजन करने जा रहा हूं, तो वो भगवान मुझे क्यों मारेंगे? क्या खाओगे? बोले क्या खाऊंगा? कि जब दांत न थे तब दूध दिया, अब दांत दिए कौन भी देगा। जल की थल की पशु पक्षिन की सुध लेत सदा सो मेरी हुलेगो। जो जान को देत जहान को देत सोई निरंतर मोहि देगो। काय की सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु काम नए हो। कहने लगे कि जिसने मुझे मेरी मां के गर्भ में दिया, जो चींटी को देता है, जब मेरे दांत नहीं थे तो मुझे दूध के लिए व्यवस्था की, अब दांत है तो खाने के लिए वही देगा। और जाकर भगवान का भजन करने लगे। त्रात्रांते कपितिवद रासनः आत्मवृत्त निसारेण मासम नन्ये निचन्य। छह दिन के अंतर से आज घास फूस खा लेते हैं, फल खा लेते हैं। फिर 9 दिन के अंतर से जल पीते हैं, केवल और कुछ नहीं खाते। और 12 दिन का अंतर कर दिया, केवल वायु पीते हैं। इसके बाद तो ध्रुव जी ने श्वास पर विजय पा ली, श्वास को ही रोक लिया।
जैसे ही श्वास को रोका, सबकी श्वास रुक गई। त्रिभुवन में हाहाकार हुआ, हिल उठा इंद्र का सिंहासन, कैलाश शिखर पर डोल उठा कैलाशनाथ का भी आसन। सब सोचने लगे ये कौन है। भगवान कहने लगे मेरा एक दास है, मेरा भजन कर रहा है, मैं वहां जाना चाहता हूं, मैं जाऊंगा। आज स्वयं भगवान आ रहे हैं। भगवान आए, भगवान ने देखा कि ध्रुव जी के नेत्र बंद हैं। हृदय में भगवान की जो झांकी थी वही उसी झांकी में बाहर आए, दर्शन दिया। लेकिन ध्रुव जी जो है समझ नहीं पा रहे क्या करूं। भगवान ने अपना शंख लिया, शंख लिया और शंख लेकर ध्रुव जी के कपोल से लगाया। जैसे ही शंख ध्रुव जी के कपोल से लगाया, आज ध्रुव जी को वेद वेदांत का ज्ञान आ गया। भगवान कहने लगे, आज जैसे ही वेद वेदांत का ज्ञान आ गया, ध्रुव जी स्तुति करने लगे कि यो यंतमम वाचमिमां प्रसुप्तम् संजीव अखिल सत्यधर सुदाम्ना अन्यास्त हस्त चरणत्र श्रवण गाधीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान बोले बेटा मांग। हाथ जोड़ने कहने लगे प्रभु और अब कछुनाथ ना चाहिए मोहे, अब कछुनाथ ना चाहिए मोहे, अब कछुनाथ ना चाहिए मोहे, अब कछुनाथ ना चाहिए मोहे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आज बोले प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज भगवान वहां से चले गए, ध्रुव जी आए। तो जो दुनिया वाले, जो माता पिता, आज जो माँ ध्रुव जी को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, सबको जब पता चल गया, ढोल नगाड़े बजने लगे। ध्रुव जी राज्य को संभालने लगे। ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम एक दिन जंगल में गए। जंगल में आग लग गई। उत्तम की मृत्यु हो गई। ध्रुव जी ने समझा कि यक्षों ने मेरे भाई को मार दिया। जंगल में जाकर यक्षों से युद्ध करने लगे। सभी ने समझाया, नहीं माने। मनु जी महाराज आए, समझाया, ब्रह्मा जी आए, समझाया, मान गए। आज स्वयं भगवान के पार से 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया। राज्य करने के तत्पश्चात भगवान के पार्षद आए, ध्रुव जी को ले जाने लगे। ध्रुव जी कहने लगे मैं नहीं, अकेला नहीं जाऊंगा। अगर लेके चलना चाहते तो मेरी माँ को भी साथ लेकर चलो। क्यों? क्योंकि आज मेरी माँ का ये संस्कार ना होते तो मैं आज ये नहीं, यहाँ कुछ नहीं होता। आज मृत्यु देवी के सर पे पैर रख के और ध्रुव जी
भगवान के धाम चले गए और आज वही ध्रुव जी के नाम से ध्रुवलोक एक बना दिया गया। इन्हीं के वंश में आगे चल के राजा अंग हुए, अंग के पृथु, पृथु के वंश में प्राचीन वाही, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। महाराज परीक्षित कहने लगे, स्वामी आगे और बताइए। बोले मनु जी महाराज के जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, ये भी बड़े ही धर्मात्मा थे। इन्होंने भी अपना राज्य ठाकुर जी की प्रेरणा से बहुत अच्छा किया। आगे चल के इसी वंश में ऋषभदेव भगवान हुए। बोले ऋषभदेव जी? बोले हाँ। जब ऋषभदेव जी हुए तो भगवान की तरह दिखते ये, इनसे इंद्र भी द्वेष करने लगा, क्योंकि बड़े धर्मात्मा थे। और जो धर्मात्मा होते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, उनसे इंद्र द्वेष करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं हमारा सिंहासन ना चला जाए। क्योंकि ऋषभदेव जी तो जानते थे कि ये मानव का शरीर है, बड़े भाग्य से मिलता है, इसे ऐसे व्यतीत नहीं करना चाहिए। आज ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को बैठाया, समझाया, और भरत जी को राज्यभार सौंपकर, अपने बड़े पुत्र को राज्य सौंपकर जंगल में चले गए। सोचिए, अब देखिए आगे की कथा। जंगल में जाने के बाद ऋषभदेव जी ने एक ही जगह पड़े रहते, मलमूत्र त्यागते एक ही उसी जगह पे, वस्त्रों को धारण नहीं करते। क्यों? क्योंकि लोग उनसे घृणा करें। ऐसा ही हुआ कि लोग उनसे घृणा करने लगे, क्योंकि मलमूत्र भी वहीं त्यागते थे। लेकिन ऋषभदेव जी सोचते थे कि अगर लोग मेरे से घृणा करने लग जाएंगे तो मेरे पास कोई आएगा नहीं, और जब मेरे पास कोई नहीं आएगा तो मेरा ये समय बचेगा, और इस समय में भी भगवान का ही भजन करूंगा। इस समय भी भगवान का भजन ही करूंगा। धीरे धीरे भगवान का भजन करते करते जो ऋषभदेव जी से दुर्गंध लगती थी लोगों को, वहीं पर अष्ट सिद्धि आ गई। कहने लगे, स्वामी आप हमें ग्रहण कीजिए। ऋषभदेव जी कहने लगे कि जब व्यक्ति के पास एक सिद्धि आ जाती है तब उसके अंदर इतना अहंकार आ जाता है, और जब मेरे पास 8 आ जाएंगी तो मेरे अंदर पता नहीं क्या हो। मना कर दिया, हाथ जोड़ लिए। और धीरे धीरे भगवान की भक्ति में ही लीन रहे और अपने प्राणों को भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। बड़े पुत्र जो भरत जी हैं, राज्यभार सवार थे। राज्यभार संभालने के बाद एक दिन गंडकी नदी के पास थे। देखा कि एक हिरण, जो हिरणी है, गर्भवती है, एक सिंह पीछे से आ रहा है। जैसे ही सिंह पीछे से आ रहा था, हिरणी ने सिंह की भय से नदी में छलांग लगा दी, और जो गर्भ में जो शिशु था उसने वहीं जन्म लिया। भरत जी महाराज स्नान कर रहे थे,
और उस हिरण के बच्चे को अपनी गोदी में ले लिया। हिरणी का प्राण तो हो गया, आश्रम पर ले आए, उसे नभाते धुलाते बाल काटते, धीरे धीरे करके उसमें प्रेम जागृत हो गया। अब तो जिस दिन में 64 माला किया करते थे, आज 64 से 50 हो गए। माया में फंस गए। 50 से 40 हुई, 40 से 30 हुई, 30 से 20 हुई, 20 से 10। धीरे धीरे इतना प्रेम करने लगे उस हिरण के बच्चे से कि उसके चक्कर में सब कुछ भूल गए, माला भी छोड़ दी। धीरे धीरे हिरण का बच्चा भी बड़ा हुआ। उसने देखा, एक दिन क्या देखा कि सामने से कुछ हिरण के बच्चे दौड़ते हुए जा रहे हैं। उन बच्चों को देखा, फिर अपनी तरफ देखा, बोले ये तो मेरे जैसे ही दिखते हैं। और दौड़ता हुआ उन हिरणों के झुंड में जाके मिल गया। भरत जी ने को पता नहीं कि कहां गया। कुटिया से बाहर आए शाम को, देखा हिरण का बच्चा नहीं है, रोने लगे, तड़पने लगे उसके लिए। लेकिन हिरण है तो हिरण के ही साथ रहेगा वो तो। कोयल के सुत कागा पाले, हंसी हंसी कंठ लगाए, बड़े हुए जब उड़ने लागे, तो कुल अपने को ध्याए। जब वो हिरण का बच्चा बड़ा हो गया तो अपने कुल के साथ चला गया। भरत जी का उस प्रेम में ही प्राणांत हो गया, प्राण निकल गए। कहते हैं जो अंत में ध्यान रहता है वही मिलता है। आज भरत जी का प्राणांत हो गया, दूसरा जन्म हुआ तो हिरण का ही हुआ। अब तो जंगल में रहते, सूखी घास खाते। हरी घास इसलिए नहीं खाते कि हरी घास में कोई न जाने कितने जीव जंतु होंगे छोटे छोटे। अकेले पड़े रहते, भगवान का नाम लेते। समय व्यतीत हुआ। एक दिन जंगल में आग लगी। जब जंगल में आग लग गई तो आज भरत जी ने जो हिरण के रूप में थे, भगवान का नाम लेते 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 अपने प्राणों को त्याग दिया। तीसरा जन्म हुआ। एक ब्राह्मण के यहाँ। लेकिन अब दोनों जन्मों की बात याद है। अब सोच रहे हैं कि बड़े भाग्य से ये मानव जन्म मिला है, अब दुनिया में नहीं लगाऊंगा। बचपन से ही भगवान के भजन में लगे हैं। पिताजी ने देखा बेटा तो भगवान का भक्त है, गायत्री मंत्र दे दिया, बेटा याद करना। भरत जी ने सुना दिया। दूसरे दिन दूसरा मंत्र दिया। भरत जी समझ गए कि आज दूसरा मंत्र, कल स्वस्ति वाचन, परसों संकल्प, और फिर झोला दे देंगे हाथ में, जाओ बेटा कथा कर आओ यजमान के यहाँ।
फिर से माया में फंस जाऊंगा। अब तो दूसरे दिन पिताजी मंत्र सिखाने लगे। लेकिन भरत जी नहीं ध्यान देते। एक दिन पिताजी ने सोच लिया कि आज तो सिखा के ही मानूंगा। डंडा ले लिया और बोलने लगे मंत्र, पीछे पीछे बुलवाने लगे। काफी समय हो गया। बोले सुनाओ। बोले पिताजी मुझे याद नहीं। बोले जब मैं इतनी देर से तुम्हें सुना रहा था तो क्या कर रहे थे? बोले पिताजी जब से आप मंत्र बता रहे हो मैंने ये देखा कि इस छिद्र से और इस छिद्र तक इतनी चींटियां इसमें आ गई। बोले तू तो जड़ है। नाम पड़ गया जड़ भरत। धीरे धीरे बड़े हुए भाइयों का विवाह हो गया। भाभियां द्वेष करने लगी। भाइयों का जो झूठन बचता रात्रि का वो देती। जड़ भरत जी उसी में संतुष्ट होकर प्रसन्न रहते। लेकिन जड़ भरत जी मोटे ताजी तंदुरुस्त। भाभियों ने कहा ऐसा भोजन कराते हैं फिर भी भूलता जा रहा है और हमारे पति बिल्कुल सीख की तरह होते जा रहे हैं। जाओ घर पे तो तुम कोई कार्य करते नहीं, आज से तुम्हारी ड्यूटी खेतों पे। जाओ बाजरा को रखाओ। खेत पर पहुंच गए। चिड़िया लग रही है बाजरा में, लेकिन वो तो भगवान के भजन में मगन है। भाइयों ने आकर कहा अरे जड़ भरत तू बिल्कुल ही पागल है। आज हमको पता चल ही गया ये चिड़िया पूरे बाजरा खा जाएंगी। जड़ भरत जी ने कहा कि राम की चिड़िया हरे राम जी को खेत खारी चिड़ैया भरी भरी पे। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत कारी चिड़िया भर भर पेट। खाओ मेरी चिड़िया भरी भरी पेट। खाओ मेरी चिड़िया भरी भरी पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। जब भाइयों ने समझाया तो नहीं माने। कहने लगे कि आंख खुली तो देखा मैंने और आंख खुली जब देखा मैंने खेत मेरे हीरे की चिड़िया चुग गई सारा खेत। चिड़िया चुग गई सारा खेत। राधे रानी सरकार की जय। आज जड़ भरत जी को खेतों से भगा दिया। धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ चोर काली माता के मंदिर में बलि देने आए थे, लेकिन जिसकी बलि देने आए थे वो भाग गया वहां से। चोरों के सरदार ने कहा कि जो भी पहला व्यक्ति दिखे उसे पकड़ के ले आओ। जड़ भरत जी आ रहे थे, मोटे ताजी थे। पकड़ लिया, खिलाया पिलाया, माला पहनाई, तिलक लगाया। जड़ भरत जी बड़े प्रसन्न हुए। सोचने लगे ये मेरे इतना सम्मान क्यों हो रहा है। जैसे ही लिटाया
चोरों के सरदार ने तलवार निकाली, काली माता की मूर्ति फटी, मैया निकल आई। जितने भी दुष्ट थे सबका संहार कर दिया। जड़ भरत जी ने मैया को नमन किया, पूजन किया। पूजन करने के बाद आगे बढ़े। इधर सुरदूर देश का राजा रहुगढ़ महाराज कपिल मुनि के आश्रम पर जा रहे हैं उपदेश के लिए। आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, अचानक रास्ते में एक कुम्हार की तबीयत खराब हो गई। जब कुम्हार की तबीयत बिगड़ी तो पालकी रुक गई। राजा ने कहा पालकी क्यों रोक दी? बोले महाराज एक कुम्हार की अचानक तबीयत खराब हो गई है। रहुगढ़ राजा ने कहा ये पूरी प्रजा हमारी सेवक है, किसी को भी ले लो लगा लो। जड़ भरत जी दिख रहे थे, लगा लिया। लेकिन जड़ भरत जी का तो नियम है कि वो सोचते हैं कि मेरे से पाप ना हो। चलते हैं, जरा सी चींटी आ जाती है, उल जाते हैं। जैसे ही ऊपर उठते हैं, पैर उठाते कूदते हैं, पालकी लगती है राजा के सर में। एक बार कहा राजा ने, कौरे कौन हो, चलना नहीं आता क्या? कुम्हारों ने कहा महाराज अभी ये नया नया है, थोड़ी दूर चलेगा समझ में आ जाएगा। पुनः चींटी आई, जड़ भरत जी उल गए। फिर राजा के सर में लगी पालकी। राजा बोला अगर देख के नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें अभी दंड दूंगा। पुनः थोड़ी दूर आगे चले। जैसे ही आगे चले पुनः कुछ जीव आगे आगे। जड़ भरत जी जैसे ही उठे, राजा को क्रोध आया। कुछ कहने ही वाले थे कि जब तक पालकी का पर्दा हटा के कुछ कहने ही वाले थे कि जड़ भरत जी के जो यज्ञ पवित्र था दिख गया। पालकी से नीचे उतरे, हाथ जोड़ लिए, कहने लगे महाराज गलती हो गई, क्षमा करना। आज मेरे से बहुत बड़ा पाप हो जाता, क्योंकि मैं जानता हूं जीवन में सब कुछ हो जाए लेकिन संत ब्राह्मण इनका अपमान ना होने पाए। क्योंकि ब्राह्मण और संत इनका अगर अपमान कर दिया तो कुल के कुल नष्ट हो जाते हैं। जड़ भरत जी कहने लगे राजन, तुम एक राजा होकर तुम्हारे अंदर इतना क्रोध, मैं भी एक राजा था और तुम कह रहे थे कि तुम्हें सजा दूंगा। सजा किसको दोगे? मेरे शरीर को दोगे सजा या मेरी आत्मा को सजा दोगे? ये शरीर आत्मा अलग अलग है। आज राजा रहुगढ़ जड़ भरत जी के चरणों में पड़ गया। इधर महाराज परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया कि प्रभु मुझे एक बात बता दो, तुम अब तक जितनी भी आपने कथा श्रवण कराई उनमें मैंने केवल यही सुना कि भगवान ने उनका उद्धार कर दिया, उन्होंने उनका भजन किया तो भगवान ने अपने भक्त का उद्धार कर दिया। कभी ऐसा हुआ है कि किसी पापी व्यक्ति जो कि जीवन भर पाप किए हो, भगवान ने उसको दर्शन दिए और उसका उद्धार कर दिया? बोले हाँ। बोले कुछ समय पहले की बात है कि कान्य कुब्जे ध्वजा कश्य दसी वर जामिल
नाम ना द्वार चारो दासा संसर्ग दूसता। कन्नौज में एक अजामिल नाम के पंडित जी रहा करते थे, बड़े विद्वान थे। एक दिन जंगल से होते हुए जा रहे थे, एक पर स्त्री पर पुरुष को संसर्ग करते हुए देख लिया, मन भटक गया। उस वेश्या को घर ले आई। जो कर्म कांडी ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, धीरे धीरे सब कुछ नष्ट हो गया, तेज नष्ट हो गया, सब कुछ भूल गए। अब तो उस वेश्या के साथ में रहने लगे, माया में इतने विलीन हो गए कि उन्हें कुछ दिखे ही ना। मदरा का पान करने लगे, चोरी डकैती करने लगे। अजामिल पंडित जी नाम था, अजामिल डाकू पड़ गया। दूर दूर तक कोई बच्चा रोता तो उसकी मां कहती बेटा सो जा, नहीं तो अजामिल आ जाएगा। अजामिल का नाम सुनते हुए बच्चे डर जाते, सो जाते। एक बार की बात, उसी गांव में कुछ संत आए, चतुर्मास करने के लिए जा रहे थे, गांव से होकर निकले, रात्रि हो गई। किसी से पूछा कि यहां कोई भक्त है इस गांव में? हर गांव में एक दो होते हैं आनंद लेने वाले। बोले बड़े लाल लाल पीले पीले कपड़े पहन के आए हो? हाँ है, हमारे गांव में एक अजामिल पंडित जी हैं, लेकिन पंडित जी वो अजामिल डाकू बन चुके थे। जितने भी संत थे अजामिल के यहां पहुंच गए, अजामिल था नहीं। उसी वेश्या से कहा बेटी हम बड़ी दूर से चल कर आए हैं, जलपान कराओ, कुछ खिलाओ। वेश्या ने हाथ जोड़ लिए, कहा महाराज क्षमा करें, मैं आपको सूखी संविदा दे सकती हूं, आप बनाइए पाइए और आराम से रहिए। अजामिल आया, शाम को देखा कि बड़ी भीड़ लगी है, आते ही क्रोध करने लगा। जैसे अजामिल क्रोध करने लगा, वेश्या आई बाहर और थोड़े से नैन अजामिल की तरफ किए, अजामिल शांत हो गया। भोजन प्रसाद पाने के बाद संतों ने कहा हमने तुम्हारे घर का भोजन किया है, दक्षिणा बदले में चाहिए। कभी भी संत ब्राह्मण घर में पधारे, कुछ भी खिलाओ पिलाओ, जितना आपका भाव है, जितना आपका सामर्थ्य है, उतना कुछ न कुछ देना जरूरी चाहिए। अजामिल ने जैसे ही सुना दक्षिणा के बारे में कहने लगा, अच्छा भूतों से पूत मांगते हो? तुम्हें किसी ने बाहर बताया नहीं? हमारा नाम तुमने सुना नहीं? बोले बेटा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज दे दे। वेश्या बोली महाराज आप आदेश करो। बोले अब की बार जो तुम्हारे कोई पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रख लेना। बोले ठीक है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, अजामिल के घर पुत्र हुआ। अब जब घर में 2 से अधिक बच्चे होते हैं ना, तो या तो सबसे अधिक प्रेम बड़े पुत्र पे होता है या सबसे छोटे पे। अजामिल का प्रेम छोटे पुत्र पे था। कोई भी काम करता, बेटा नारायण, अरे नारायण ये खाएगा, नारायण ये पिएगा, अरे नारायण मेरे लिए खाना ला, नारायण मेरे लिए पानी ला। अजामिल वृद्ध होता गया। यम के दूत अजामिल को पकड़ने के लिए
डर गया, चिल्लाने लगा, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। भगवान के पार्षद आ गए। भगवान के जब पार्षद आए तो यमदूतों ने कहा आप यहाँ क्यों आए हो? बोले हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि इसने अंत समय पे भगवान के नाम को लिया है, और जो अंत समय पे भगवान के नाम को लेता है उसका तो उद्धार निश्चित है ही। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो आइए हम भी एक बार भगवान के नाम को लेते हैं, उसके बाद आरती होगी, प्रसाद लेंगे। कल की कथा श्रीधाम वृंदावन से बड़ी सुंदर सुंदर झांकियां आ रही हैं आपके सभी के मध्य। आप आएंगे अधिक से अधिक संख्या में, झांकियों का आनंद लेंगे। कल भगवान का जन्मोत्सव है, तो जो भी भेंट लाना चाहें, टॉफी, बिस्किट, माखन, मिश्री, भाव है आप सभी का, जो लाना चाहें ला सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और ऐसे ही आता होनी चाहिए। तो क्या हरि नाम नाम लीनो, हरि ना हरि को नाम लीनो। कैमरा वाले भैया तुम यहीं आ जाओ, अवतार ना करेगी तो भाई यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, कैमरा है जाओ, सभी खड़े हो जाओ आनंद के साथ। आरती तो होनी है। कहलायो आटी में वो मिल जाएगो माटी में, वो कहलायो आटी में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। वो पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में। और क्या तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। कहलायो आटी में मिल जाएगो माटी में, कहलायो आटी में
काया तेरी कस जाएगी काठी में। काया तेरी कस जाएगी काटी में। सारा जीवन सोयो, सारो जीवन सोयो, सारे जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो, जा आना कानी में। और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बजाओ मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरी बोल। हर हर महादेव। और ओकर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। ओकर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। जब भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। कुछ कमाई नहीं पाया, कुछ कमाई नहीं पाया, सारे जीवन सोयो, सारो जीवन सोया, सारो जीवन खोयो, सारो जीवन खोया। और सारो जीवन खोयो। खोई दो। एक वृंदावन में संत है हमारे, वो कहते हैं कि सारो जीवन खोयो और जब भैंसिन की सानी में। अच्छा कुछ लोगों ने लग रही होगी कि भैया भैंसे सानी देनी, और तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में। ओहो। झूठे का तैयार करते हुए जय क्या बात है।
आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ, आरती गाऊं कर तुमको रिझाऊं, ओ आरती गाओ प्यारे तुझको